दिन का टाइम था ना, वो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे रात हो गई है, इतना अंधेरा हो जाता है। आपके ऊपर तो इतना बड़ा पेड़ गिरा और आपको एक भी चोट नहीं आई है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक जिन हूँ, मैं ना तुझे बहुत सारी दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, सबको खत्म कर दूंगा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, तेरा पूरे परिवार का मैं सत्यानाश कर दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। जब 1960 का दौर चल रहा था ना, तो वहाँ पर एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र की 25 साल की थी। जो मोहन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था। ये हर सुबह सुबह ना मंदिर जाता था और वहाँ पर पूजा करता था। ये कोई भी दिन मिस नहीं करता था। डेली इसका ये रूटीन था कि सुबह मंदिर जाना ही जाना है, भले कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये हर रोज़ मंदिर जाता ही जाता था। एक बार ना ये मंदिर जाता है और वापस घर की ओर रवाना होता है, तो अचानक से ना जो मौसम होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एकदम से आंधी तूफान आना स्टार्ट हो जाता है, जोर जोर से बारिश हो रही है, फटाफट बारिश हो रही है। पूरा जो अभी दिन का टाइम था ना, वो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे रात हो गई है, इतना अंधेरा हो जाता है। मोहन सोचता है कि मुझे फटाफट अपना ना घर पर पहुंचना चाहिए। ये अपने कदम तेज तेज बढ़ा रहा है, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही होती है ना कि आजू बाजू के जितने भी पेड़ थे ना, सब गिर के रोड पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मोहन अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभालता है, फिर भी ये चलता जा रहा है। चलते चलते ना मोहन देखता है कि एक पेड़ के नीचे ना एक व्यक्ति दबा हुआ है। मोहन फटाफट उस व्यक्ति के पास जाता है और वो जो व्यक्ति है ना, बहुत ही तकलीफ में है और बोलता है कि बचाओ, ये पेड़ को हटाओ। मोहन बहुत मुश्किल से ना उस पेड़ को हटाता है। जैसे ही पेड़ हटा ना, वो जो व्यक्ति था पेड़ के नीचे ना, वो एकदम खड़ा हो गया, जैसे उसको कोई चोट नहीं हुई। एकदम एकदम फुर्ती से खड़ा हो गया है और वो ना बहुत खुश नज़र आ रहा है। ये देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है। मोहन उस व्यक्ति को बोलता है कि आपके ऊपर तो इतना बड़ा पेड़ गिरा और आपको एक भी चोट नहीं आई है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतना आसानी से कैसे खड़े हो गए हो? तो जो व्यक्ति होता है ना, वो बताता है कि मैं एक जिन हूँ और इस पेड़ के ऊपर रहता था। ये जो पेड़ था ना, आंधी आने की वजह से गिर गया और मैं इसके नीचे आके दब गया था। तो वो जिन होता है ना, बहुत खुश होता है और मोहन को बोलता है, तूने मेरी जान बचाई है ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मोहन बहुत खुश हो जाता है। ये जिन बोलता है कि मैं ना तुझे बहुत सारी दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दूंगा। ऐसा ही होता है। वो मोहन धीरे धीरे अमीर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बिजनेस में ना उसको मोहन को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। शहर के गिने चुने जो व्यक्ति होते हैं ना, अमीर व्यक्ति, उनमें से मोहन का नाम आता है सबसे पहले नंबर पर। मोहन इतना अमीर हो जाता है। मोहन सोचता है कि मैं अकेला हूँ, क्यों ना शादी कर लूँ। मोहन एक लड़की से शादी करता है। सब कुछ अच्छा जाता है। 2 साल के बाद इनको एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी होता है। एक रात ना मोहन अपनी बीवी को बताता है कि तुझे पता है मैं जो इतना सक्सेसफुल आदमी बना हूँ वो कैसे बना हूँ? तो उसकी बीवी बोलती है, कैसे बने हो? तो मोहन बताता है कि मेरे पास ना एक जिन है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, 24 घंटे वो मेरे साथ रहता है, उसकी वजह से मैं अमीर व्यक्ति बना हूँ। अब मोहन की जो बीवी होती है वो एकदम घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। वो बोलती है कि ये जो जिन है ना, अच्छा नहीं है। भूत प्रेत जिन कोई भी ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आप इससे छुटकारा पालो। हमारा छोटा सा बेटा है, हमें इसको अच्छे से देखभाल करनी है, जिन वगैरह का किसी की मदद नहीं लेनी है। आपके पास बहुत कुछ है, बहुत धन है, हम लोग इसकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, उस जिन को आप छोड़ दो। जो मोहन होता है ना, वो हमेशा अपनी बीवी को टालता
चलता रहता है। बीवी को हमेशा अपने बच्चे की चिंता रहती है कि ये जो जिन है, भूत प्रेत है, कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, नुकसान ही पहुंचाती है। मेरे बच्चे का पता नहीं कैसा भविष्य होगा, कैसा नहीं होगा। एक बार ना मोहन एक हफ्ते के लिए अपने एक दोस्त की शादी में जाता है। पीछे से जो मोहन की बीवी होती है, ये एक मौलवी को बुलाती है और बस पूरी घटना बताती है कि हमारे घर पर ऐसा ऐसा जिन है। तो वो जो मौलवी होता है ना, इस जिन को निकाल देता है। वो जो जिन है ना, जाते जाते इस घर में बहुत गुस्से से होता है और मोहन की बीवी को बोलता है, सबको बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, सबको खत्म कर दूंगा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, तेरा पूरे परिवार का मैं सत्यानाश कर दूंगा। ये बोलकर ना जिन वहाँ से निकल जाता है। अब जब मोहन आता है ना, वो देखता है कि इस घर में जो जिन है ही नहीं है। वो अपनी बीवी को पूछता है। उसकी बीवी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा घबराई होती है, टेंशन में होती है, पूरा किस्सा बताती है। तो मोहन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, भड़क जाता है, अपनी बीवी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको बोलता है, ये तूने क्या कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ना डेली इन हस्बैंड वाइफ के झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो मोहन है वो दारू पीना स्टार्ट कर देता है, जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है। 24 घंटे इनके घर पर झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। अब मोहन की बीवी जो होती है ना, एक दिन इन झगड़ों से इतना ज़्यादा तंग आ जाती है ना, उन्हें अपने आप को कुएं में डालती है, कुएं में कूद जाती है और ख़त्म कर देती है। उसकी मृत्यु के बाद मोहन की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। मोहन जो था ना, और ज़्यादा दारू पीने लग गया था, जिसकी वजह से 1-2 महीनों के बाद ही मोहन की भी मृत्यु हो गई थी। अब मोहन का जो कोई भी रिश्तेदार था, वो मोहन के बेटे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। फाइनली जो पड़ोसी थे ना, उन लोगों ने क्या किया, मोहन के बेटे को ना एक अनाथ आश्रम में दे दिया। अब मोहन का जो बेटा था धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पढ़ाई लिखाई की और इसने एक अच्छी जगह अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। मोहन का बेटा एकदम सेट हो गया, तो उसने सोचा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसने शादी की, पूना में ही ये लोग रहते थे। अब शादी के 10 साल हो गए हैं, इनको 2 बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम विक्रम था और छोटे बेटे का नाम सनी था। जब विक्रम 8 साल का हुआ ना, तो ये विक्रम अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया। ये ऐसा करता था जैसे किसी से बात कर रहा है, कोई इसको दिखाई दे रहा है। ये कई बार इधर कूदता उधर कूदता, छत पर जाके कूदता था और अपने आप को बहुत बुरे से नोचता रहता था, अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया था। एक रात को ना मोहन के बेटे को कुछ काम था। जब वो देर रात को अपने घर पर आया ना, तो वो पाता कि ये जो विक्रम है हवा में उड़ रहा है। ये देखकर मोहन का बेटा बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने फटाफट विक्रम को पकड़ा और अपने गले से लगा लिया। जो विक्रम है ना, वो फिर से हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोहन के बेटे ने बहुत ज़ोर से अपने बेटे को टाइट पकड़ा ताकि मेरा जो बेटा है हवा में ना उड़ पाए। अब जो विक्रम है ना, अपने मम्मी डैडी को ज़ोर ज़ोर से काटना स्टार्ट कर देता है, गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है, मारना स्टार्ट कर देता है, उनको बालों से खींचकर इधर उधर पटक रहा है। तो इसके जो विक्रम के मम्मी डैडी होते हैं ना, वो ना एक रस्सी से विक्रम को बांध देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये सोचते हैं कि हमको ना किसी बाबा के पास जाना चाहिए विक्रम को लेकर। अब सुबह ही जो हो गई, तभी हम लोग विक्रम को किसी बाबा के पास लेकर जाएंगे। पूरी जो फैमिली होती है काफ़ी देर रात तक जागती है। फाइनली इनकी आँख लग जाती है। सुबह जब इनकी आँख खुलती है ना, तो विक्रम के मम्मी डैडी पाते हैं कि विक्रम की मृत्यु हो चुकी है। विक्रम के मम्मी डैडी बेचारे बहुत टूट जाते हैं उसकी मृत्यु से, बहुत रोते हैं, गम में डूब जाते हैं। अब विक्रम के मम्मी डैडी सोचते हैं कि हमारा छोटा बेटा जो सनी है, इसको कुछ ना हो पाए, जो जिन का श्राप है ना, इसको ना लग जाए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से पूना से निकल जाते हैं। ये लोग ना मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जो सनी है बड़ा होने लग जाता है। सनी की एक छोटी बहन होती है, वो भी पहले तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कुछ साल तो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा से सब कुछ चला। अचानक से ना, जब सनी की छोटी बहन जब 14 साल की हुई ना, फिर से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होनी स्टार्ट हो गई। वो भी विक्रम की तरह अपने आप को नोचने लगी, किसी से बातें करने लगी। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे दीवार पर उसको कोई दिखाई दे रहा है, उससे बात कर रही है। खाना भी वो इतना सारा खा रही थी, लेकिन उसके बदन पर बिल्कुल भी खाना नहीं लग रहा था। सनी जो था, उसने अपने मम्मी डैडी से ये ना जिनकी पूरी बात सुनी हुई थी। कई बार उसको भी ना सपने में ऐसा लगता था कि जैसे जिन उसको आके डरा रहा है। ये बहुत बार डर भी जाता था, इसकी नींद भी उखड़ जाती थी।
एक बार ना क्या हुआ, रात का वक्त था, सनी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी। इसके बाजू में ही इसके बेड के पास ना पानी की बोतल थी। ये पानी पी ही रहा था तो ये अपनी खिड़की से ना हॉल की तरफ देखता है तो पाता है कि सोफे के ऊपर ना एक बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है, जो कि घूर घूर के ना इसकी सनी की ओर देख रहा है। सनी ये देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो फटाफट अपने मुंह पर चादर ओढ़ता है और सीधा सोने की एक्टिंग करता है। सनी जो होता है पूरा पसीने पसीने होता है, उसको नींद नहीं आती है। जैसी सुबह होती है ना, सनी अपनी मम्मी को बताता है पूरी घटना, तो इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसकी मम्मी बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना किसी अच्छे बाबा के पास जाते हैं और इस जिन से छुटकारा पाते हैं। अब इसके मम्मी डैडी जो होते हैं अपने रिश्तेदारों से पड़ोसियों से बात कर रहे होते हैं कि हमको किसी अच्छे बाबा के बारे में बताओ, लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसा तो आसानी से मिल नहीं पाता है, तो सब लोग इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये लोग ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। सनी ना अपने रूम में सो रहा होता है। सोते सोते सनी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी छाती पर ना बहुत ज़्यादा वजन आ गया है, उसको सांस नहीं मिल रही है, उसकी छाती में से अजीब सा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। सनी की आँख खुलती है तो वो पाता है कि वही हट्टा कट्टा आदमी जो उसने एक रात पहले सोफे पर बैठा हुआ देखा था ना, अब इसकी छाती पर बैठा है और घूर के इसकी ओर देखता है। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़े बड़े दांत है। वो जो व्यक्ति है ना, मतलब वो जो जिन है ना, अब सनी को बोलता है कि मैं तुमको अब तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर डालूंगा। तुम्हारी दादी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसकी गलती का भुगतान ना तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। सनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत मुश्किल से बोलता है कि हमें माफ़ कर दो। सनी ना अपने हाथ जोड़ता है, बोलता है मेरी दादी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दो, आप हमें मत मारो, किसी को मत मारो। आपने दादी की गलती को तो देख लिया, लेकिन ये तो देखो ना, मेरे दादा ने आपकी जान बचाई थी। अगर मेरे दादा आपकी जान नहीं बचाते तो आपका क्या हाल होता। आप सोचो तो सही ना, मेरे दादा ने आपके साथ जो भलाई की उसको तो याद करो ना। अब जो जिन होता है ना, वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है, उसका जो गुस्सा होता है ना ठंडा हो जाता है। तो सनी बोलता है प्लीज़ आप हमको मत ख़त्म करो, मेरे दादा की हुई भलाई की वजह से आप हमको छोड़ दो। वो जो जिन होता है ना बोलता है ठीक है, आज के बाद मैं तेरे पूरे परिवार को छोड़ देता हूँ, कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करूँगा। ये बोलकर जो जिन होता है वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है, सनी पूरा किस्सा अपनी पूरी फैमिली को बताता है। जो पूरी फैमिली होती है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। उस दिन के बाद इनके पूरे परिवार में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। सनी की जो बहन थी वो भी एकदम नॉर्मल हो गई थी। पूरा जो परिवार था उसी घर में रहा और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अमीर बनने के लिए ना कभी भी जिन या भूत प्रेत का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये जो चीज़ें होती है आपको अमीर तो बना देती है, लेकिन बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर लेती है। तो बेटर है कि मेहनत करो और अमीर बनो, इन चीज़ों का सहारा मत लो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।